विश्वास भगवान में होना चाहिए, निष्ठा राघव में होनी चाहिए। तो महाराज गोस्वामी जी कहते हैं कि मनु शत्रुपा जी ने तपस्या करी और इनकी कठोर तपस्या को देख करके ब्रह्मा विष्णु महेश बार बार आए। शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपजय जासु अंश ते नाना। पहले तो सारे देवता आ रहे, पर मनु शत्रुपा जी ने किसी से कुछ मांगा नहीं। किससे मांगा? बोले जिससे ये देवता उत्पन्न होते हैं उन भगवान ने जब आकाशवाणी करी, आकाशवाणी हुई, मांग मांग बर भैनव वाणी परम गंभीर कृपामृत शानी। कृपा रूपी अमृत से सनी हुई सुंदर आकाशवाणी हुई। मनु जी वरदान मांगो, क्या चाहिए आपको, किस लिए तपस्या कर रहे हो? और आकाशवाणी का प्रभाव देखिए कि आकाशवाणी होते ही मनु शत्रुपा जी जो एकदम पतले हो गए थे, डेढ़ हड्डी के, वो मनु शत्रुपा जी हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए मानव अभय भवन ते आए। एकदम मोटे ताजे हो गए, ताजे ताजे जैसे अभी अभी घर से आ रहे हैं, इतने अच्छे हो गए। आकाशवाणी हुई, मनु जी बोले हमको कुछ नहीं चाहिए, हम घर जा रहे हैं। आकाशवाणी कहती वरदान मांगो, मनु जी कहते कुछ नहीं चाहिए, घर जा रहे। क्यों महाराज, नाराज क्यों हो रहे हो? बोले अरे मैं आया था, आपको पता है कि मैं किस कामना से यहाँ आया हूँ? द्वादश अक्षर मंत्र का जप कर रहा हूँ और तब कर रहा हूँ, किस कामना से कर रहा हूँ आपको पता हो? और आप पता नहीं कहाँ से बोल रहे हैं कि माँ वरदान मांगो वरदान मांगो। प्रभु मैं क्या मांगू, आपने मुझे सब कुछ दिया है, मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। अरे मैं तो आपको पाने आया था और आप कह रहे हो कि हमसे मांगो। प्रभु हमें आपसे नहीं चाहिए, हम आपसे मांगने नहीं आए, हम तो आपको मांगने आए, हम आपसे मिलने आए। भगवान बोले अच्छा मनु जी गलती मेरी नहीं है, आपने बताया ही नहीं कि मैं कैसा बन के आऊं, क्योंकि मेरा कोई रूप थोड़ी है, मेरा अपना कोई स्वरूप नहीं है। भक्त जैसा कहता मैं वैसे बनकर आता हूँ। मनु जी ने कहा तो फिर महाराज जो भुसुंडी मन मानस हंसा, जो स्वरूप कागुसुंडी जी के हृदय में बसता है और शंकर जी के हृदय में बसता है, प्रभु मैं उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, बस यही चाहिए मुझे। भगवान बोले अच्छा मुझे सगुण साकार रूप में देखना चाहते? बोले हाँ महाराज। अब भगवान तुरंत वहां प्रकट हुए। नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। नीलमणि के समान भगवान की कांति है, ठाकुर जी का स्वरूप है, कमल की पंखुड़ियों की तरह भगवान का नेत्र है। क्योंकि स्तुति में भी गाते हैं कि नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारण, कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम। भगवान के प्रत्येक अंग की उपमा कमल से दी जाती है। भगवान के नेत्र कमल, भगवान के मुख कमल, भगवान के कर कमल, भगवान के चरण कमल, कमल जैसा है भगवान का स्वरूप। भगवान प्रकट हुए, मनु शत्रुपा नीचे से लेकर ऊपर तक देख रहे हैं, नख से लेकर शिखा तक भगवान को देख डाले, लेकिन हृदय भर नहीं रहा। बार बार देख रहे हैं लेकिन मन नहीं भर रहा। ध्यान देना, अगर मंदिर में जाने से मन ये कहेगी अरे वही भगवान तो है, कितना जाए कितनी बार जाए, तो समझ लेना आपने भगवान को समझा ही नहीं। भगवान की कथा को सुनने के बाद जो कह दे कि पेट भर गया, वो कथा का रसिक नहीं है, वो तो ऐसे ही आया था मन बहलाने। क्योंकि भगवान के चरित्र को जो सुनकर कह दे मैं प्रसन्न, मैं अब पूर्ण हो गया हूँ, मुझे अब सुनने की आवश्यकता नहीं है, मन भर गया है। रामचरित जे सुनत अगाही रस विशेष तिन जाना, वो जान ही नहीं पाए कि इस कथा का रस क्या है, कथा का महत्व क्या है, आनंद क्या है। जिस दिन आपको इस कथा में आनंद मिलने लगेगा ना, उस दिन आपको दुनिया का प्रपंच फिर अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं वो रोज कथा सुनते हैं, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, वो रोज कथा सुनेंगे लेकिन कभी अपने आप को पूर्ण नहीं मानते, कभी ये नहीं कहते कि मेरा मन भर गया कथा सुन करके, कभी नहीं कहते। उनको तो ललक लगी रहती कि और कथा
कथा सुने और कथा सुने। अब यहीं पे आप लोग बैठे रहते हैं, 5 बज जाता है, उसके बाद भी हिलते नहीं है। अगर 6 बजे तक कथा हो तो भी कुछ लोग ऐसे हैं जो एकदम ना हिले, है ना। और हमें लगता है कि सब वैसे ही हैं, कहना पड़ता है कि जाओ पीछे प्रसाद मिल रहा है तब लोग जाते हैं। ये कथा के रसिक हैं। और जो हमेशा घड़ी देखे कि अभी 1 घंटा बचा है तो क्या कथा सुनेगा। घड़ी देखना बस मुझे अलाउ है, मैं देखूं, क्योंकि मैं नहीं देखूंगी तो आप यही रात भर बैठे रह जाओगे और हम भी बैठाए रह जाएंगे, क्योंकि मुझे कथा कहना बड़ा अच्छा लगता है। सुनने वाले श्रोता मिल जाए तो बोलो जय सिया राम। मनु जी महाराज भगवान को देख करके गदगद हो गए, लेकिन मन भर नहीं रहा। और भगवान ने एक ऑफर और दे दिया कि मनु जी अब मांगो क्या चाहिए। वरदान तो पूरा हो गया था ना, भगवान ने कहा था वरदान मांगो और मनु जी ने कहा दर्शन दे दो, तो वचन तो पूरा हो गया, दर्शन दे दिए। लेकिन भगवान खुद चाहते कि मनु जी मुझसे और मांगे। भगवान ने कहा मनु जी और मांगिए। मनु जी ने कहा क्या कहूँ महाराज, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपसे मांगू क्या। प्रभु आप देने में सर्व सामर्थ्यवान हो, कुछ भी दे सकते हो, लेकिन मुझे मांगने में संकोच हो रहा है, लज्जा आ रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी कृपणता के कारण कुछ ज्यादा ही आपसे मांगू। क्या मांगू, कैसे मांगू, समझ में नहीं। भगवान ने कहा रे मनु जी ज्यादा तर्क वितर्क में मत जाओ, संकोच छोड़ करके सकुच विहाय मांग नृप मोही, मोरे नहीं अदेय कछुतो ही। हे राजन, इस दुनिया में कोई ऐसी वस्तु है ही नहीं जो मैं तुम्हें दे ना सकूं, इसलिए मांगो। अच्छा, इस चौपाई का एक अर्थ और है। भगवान कहते हैं सकुच विहाय मांग नृप मोही। मोही का मतलब होता है मुझे या मुझसे। यानी भगवान कहते हैं मनु जी मैं आप पे इतना प्रसन्न हूँ, इतना गदगद हूँ आपकी तपस्या से, आपके भजन से, कि आप संकोच छोड़ करके मुझसे मांगो। यहाँ तक कि मैं इतना प्रसन्न हूँ कि अगर आप मुझे भी मांग लो तो मैं स्वयं को भी देने के लिए तैयार हूँ। सब कुछ विहाय मांग नृप मोही। हे राजन, संकोच छोड़ करके मुझे मांगो या मुझसे मांगो। ठाकुर जी ने दोनों बात कही। क्या चाहिए तुम्हें? तब बोले मनु जी महाराज, हे प्रभु दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहो सत्य भाव। आधा तो आप पूरा हो गया लेकिन मांग नहीं पाए, संकोच है, राजा है, कभी मांगा तो था नहीं। लेकिन कहते प्रभु दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहो सत्य भाव। प्रभु अपने मन का मैं सच्चा भाव कहता हूँ, क्या चाहूं तुम ही समान श्रुत, प्रभु सन कवन दुराओ। पहले तो कहा चाहूं तुम्हें, प्रभु मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। फिर सोचा नहीं नहीं, अगर इन्हें मैं अपने घर बुला लूंगा तो संसार को कौन देखेगा। मनु जी ने कहा प्रभु चाहूं तुम्हें समान, मैं तुम्हारी तरफ पुत्र पाना चाहता हूँ। चाहूं तुम्हें समान सुता, अब आपसे क्या छिपाना। भगवान बोले मनु जी वेद पुराण शास्त्र बड़े बड़े महात्मा यही गाते हैं कि मेरे बाद मेरे जैसा दूसरा कोई है ही नहीं, तो मैं अपने जैसा बेटा ढूंढने कहाँ जाऊं, कहां से बेटा ला कर दूं। लेकिन मनु जी एक उपाय है। क्या मनु जी, अगर मैं ही आपके घर बेटा बन करके आ जाऊं तो कैसा रहेगा। मनु जी बोले सरकार यही तो मैं कहना चाह रहा था, अपने संकोच के कारण मैं कह नहीं पा रहा था। कब आओगे आप? और ध्यान देना मत, यहाँ जितनी माताएं हैं, जिसको जिसको पुत्र की कामना हो, संतान की कामना हो, पुत्र पुत्री ना हो रहे हो, वो इस दोहा का जरूर जप करें। भगवान के सामने बैठ करके, आसन लगा करके, उनको ध्यान करके कम से कम 11 बार, 21 बार, 108 बार, जितना हो सके उतनी बार इस दोहा को जरूर पढ़ें। भगवान जरूर कृपा करेंगे, याद रहेगा ना दोहा। और कुछ माताएं तो सुनी ही नहीं, पड़ोसी की चर्चा में थी। दोहा है दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सत्य भाव, चाहूं तुम्हें समान श्रुत, प्रभु सन कवन दुराव। आप इस दोहे का जप करें, ठाकुर जी जरूर कृपा करेंगे, जिसे भी संतान की कामना है। क्योंकि रामचरितमानस की एक एक चौपाई महामंत्र है, साधारण नहीं है। चाहे भले वो देहाती भाषा में है,
भाई चिट्ठी कोई भी लिखे, लेकिन हस्ताक्षर यदि हमारा है तो वो हमारे द्वारा मानी जाएगी कि हमने वो चिट्ठी लिखी है। तो कथा भले गोस्वामी जी ने लिखा है, पर सिग्नेचर तो भोले बाबा का है ना, सत्यम शिवम सुंदरम। तो भोले बाबा का मंत्र है ये, भोले बाबा के द्वारा निकला हुआ, उनके मुख से प्रवाहित हुई गंगा है ये राम कथा। मनु शत्रुपा जी को वरदान देकर भगवान चले गए और बोले मैं आऊंगा जब आप अयोध्या के राजा बनेंगे, तब मैं आपके घर आऊंगा। और देखो, स्वर्ग जाना पर मोक्ष मत लेना, क्योंकि मोक्ष मिल जाएगा तो दोबारा जन्म ही नहीं होगा। इसलिए देह त्याग करके स्वर्ग चले जाना, समय जान करके फिर आप लोगों का जन्म हो जाएगा। ये था चौथा कारण। और पांचवा कारण गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि एक केकई नाम का देश है, विश्व विदित कैकय देशु, विश्व विदित कैकय देशु, विश्व विदित कैकय देशु, विश्व विदित कैकय देशु, सत्य के सुतः बसहि नर